Welcome class, welcome to science class. So in previous class we have started the topic the solar system, and in that we have completed the sun and the planet. So today we are going to start, that is the artificial satellite. So आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? एक वो सैटेलाइट जो आपकी नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक, और एक ही जो आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो जो आपकी फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंडिया की थी वो क्या थी? आपकी आर्यभट्ट है। और अगर इट आस्क्ड एग्जाम की आपकी वैसे ऑल ओवर आपकी जो सबसे पहली जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी उसका क्या नाम था? स्पुतनिक, ठीक है। और वो आपकी कब लॉन्च हुई थी? वो आपकी अक्टूबर में लॉन्च हुई थी, दैट इज 4 अक्टूबर 1957, ठीक है। 4 अक्टूबर 1957, दैट इज स्पुतनिक 1 स्पेसक्राफ्ट Kazakhstan, then part of former सोवियत यूनियन, ठीक है। उस टाइम ये सोवियत यूनियन का पार्ट रहा करता था, ओके। तो ये आपकी फर्स्ट लॉन्च्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। बट इफ इट इज आस्क्ड कि इंडिया की क्या थी, तो इंडिया की आपकी आर्यभट्ट थी, ओके। और ये तो मैंने बताया ही था, आर्यभट्ट आपकी कब लॉन्च हुई थी? आर्यभट्ट आपकी अप्रैल 1975 में, ठीक है। अप्रैल 1975 में ये आपकी लॉन्च हुई थी। और इंडिया में टोटल कितनी सैटेलाइट लॉन्च हुई अभी तक? 342 इंडिया लॉन्च्ड। इंडिया हैज लॉन्च्ड 342 satellite for 36 different countries as 28 Feb 2021, ओके। तो 342 सैटेलाइट जो लॉन्च हुई थी आपकी इंडिया में कब? लास्ट 28 फरवरी 2021, ओके। और आपकी अभी तक की सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट किसने लॉन्च की है? अमेरिका ने। उसके बाद चाइना ने। अमेरिका ने कितनी लॉन्च की है आपकी? 1897 टोटल। अभी तक स्पेस में अगर आप देखोगे तो टोटल स्पेस में कितनी सैटेलाइट है अभी तक? आई एम टेलिंग यू, वेट। $3,372 ये आपकी ऑल ओवर अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। एक्टिव सैटेलाइट orbiting the Earth as January 1, 2021, और आपकी 1897 belongs to United States, ओके। ये आपकी मतलब कि दिस इज द क्या लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनी सिंगल कंट्री, ठीक है। अभी तक की सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट है एक सिंगल कंट्री की, ओके। इसके बाद आपकी किसकी है? इसके बाद आपकी जो चाइना है वो आपकी नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है, आपकी चाइना की है 412, ठीक। इंडिया की आपको पता ही है 342, ठीक है। ओके, so that's all for the artificial satellite.
will move to the Mercury, that is Budh. Mercury, ओके. सो मरकरी क्या है? सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है, बट इट इज द नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. ठीक है. और क्या है, इस पे आपकी कोई भी मरकरी की कोई खुद की सैटेलाइट नहीं होती है. ठीक है. द प्लैनेट मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन. क्या बताया मैंने? प्लैनेट मरकरी नियरेस्ट टू द सन. ओके. फिर क्या आपका बताया? इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. स्मॉलेस्ट, नियरेस्ट, बट स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ऑफ द सोलर सिस्टम. ओके. बट आप इसको देख नहीं सकते हो, मतलब देख सकते हो इसके हॉरिजन से, लेकिन मतलब कि विद द ग्लेयर ऑफ सन इट विल बी डिफिकल्ट टू वॉच मरकरी. ओके. मतलब कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उस रोशनी में ही वो जो प्लैनेट है वो छुप जाता है. ठीक. आप उसको कब देख सकते हो? मतलब कि जब आपके सामने बिल्डिंग्स और ट्रीज ना हो. ठीक है. तो आप उसको देख सकते हो. वो भी कब? हाँ, जब आप मतलब कि सनसेट के टाइम. देखो इसमें लिखा हुआ है because Mercury is very difficult. Mercury is very close to sun. It is very difficult to observe it as most of the time it is hidden in the glare of the sun. In the glare of the sun. ठीक. मतलब सूरज की किरणों के बीच में ये जो क्या है, ये छुपा रहता है. सो इट इज हिडन इनसाइड, मतलब कि वो ग्लेयर ऑफ द सन में हिडन रहता है. ठीक है. हम इनको देख सकते हैं बिफोर द सनराइज एंड आफ्टर द सनराइज. ठीक है. और वो भी हम इनको तभी मतलब कि बिफोर द सनराइज एंड आफ्टर सनराइज हॉरिजन के पास हम इनको देख सकते हैं. वो भी तब जब बिल्डिंग्स और ट्रीज से ये ऑब्स्ट्रक्ट ना करें. ठीक है. बिल्डिंग और ट्रीज इनके आगे ना आए तो हम इनको देख सकते हैं. और क्या, मरकरी हैज नो सैटेलाइट्स, मतलब उनकी खुद की कोई सैटेलाइट्स नहीं होती है. ओके. So next coming to Venus, that is शुक्र. Venus को हम क्या बोलते हैं? शुक्र. Venus, that is शुक्र. Okay. So Venus is the Earth nearest planetary neighbor. ठीक है. अर्थ की नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर है एंड इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई. ठीक है. देखो जरा इसमें वीनस में एट फिगर 17.17 में. ठीक है. पहले आपका मरकरी है एंड उसके बाद आपका वीनस है. ठीक है. सो इट इज नोन एज वीनस इज द अर्थ नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर एंड इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई. व्हाट? वीनस इज द ब्राइटेस्ट planet in the night sky. Okay. Then sometime Venus appears in the eastern sky before sunrise. ठीक है. सूरज ढलने से पहले ये हमको कहाँ दिखाई देते हैं? ईस्टर्न स्काई में. ठीक. ईस्टर्न स्काई में आफ्टर द व्हाट? बिफोर द सनराइज. ठीक है. सूरज निकलने से पहले ये हमें ईस्टर्न पार्ट में दिखाई देते हैं. समटाइम इट अपीयर्स इन द वेस्टर्न स्काई ऑल्सो जस्ट आफ्टर द सनसेट. तो सूरज निकलने से पहले ये हमें ईस्टर्न में दिखाई देते हैं और सूरज ढलने के बाद ये हमें वेस्टर्न में दिखाई देते हैं. ओके. यहां पे क्या होगा आपका? बिफोर सनराइज. ठीक. एंड आफ्टर सनसेट. ठीक. ईस्टर्न में हमें ये सूरज निकलने से पहले दिखाई देते हैं और वेस्टर्न में ये हमें सूरज ढलने के बाद दिखाई देते हैं. गॉट इट? उसके बाद therefore it is often called a morning or an evening star.
तो ये हमें इस तरह से दिखाई देते हैं, इसीलिए हम इनको मॉर्निंग या फिर इवनिंग स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्निंग और एन इवनिंग स्टार। Although it is not a star, try to locate Venus in the night sky. तो obviously planet है तो ये स्टार नहीं है, ठीक है, but still Venus has no moon or satellites of its own. तो as Mercury, Venus की भी कोई satellites खुद की नहीं होती है। Rotation of Venus on its axis is somewhat unusual. It rotates from east to west while the Earth rotates from west to east. तो इसके खुद के एक्सिस पे जो वीनस है वो रोटेट करता है, ठीक है, और कैसे रोटेट करता है? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जो है वो अपने ही एक्सिस पे क्या करता है? वीनस जो है वो रोटेट करता है, बट सन क्या करता है? सन रोटेट क्या करता है? फ्रॉम सन कह रहे सॉरी अर्थ रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक। अब अर्थ रोटेट्स करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओके। अब देखो एक्टिविटी 17.10, फाइंड आउट फ्रॉम सम न्यूज़पेपर और फ्रॉम एन almanac the time when Venus is visible in the sky. You can easily recognize Venus by its brightness. Remember that Venus cannot be seen very high in the sky. You must try to observe Venus either 1 to 3 hours before sunrise or 1 to 3 hours after sunrise. ठीक है, वीनस जो है आपका ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द स्काई है, इन द स्काई है, बट वीनस जो है वो स्काई में बहुत दूर पे नहीं है, ठीक है। ये मत सोचो आपकी स्काई में तो वो बहुत दूर पे है, ठीक है, वो मतलब कि क्या बोलते हैं, बहुत कैन नॉट बी सीन। हाँ, तो वीनस को आप 1 to 3 आवर्स बिफोर सनराइज देख सकते हो या फिर 1 to 3 आवर्स में आप सनसेट के बाद देख सकते हो, ठीक है, ओके। डज इट मीन दैट अ वीनस इन द सन वुड राइज इन वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट? If you get a chance, try to observe Venus through a telescope. You will observe that Venus shows phases just like the moon. So, जैसे मून के फेजेस थे, न्यू मून, उसके बाद फिर मतलब कि क्वार्टर, फुल मून, और उसके बाद वो क्रेसेंट, और जितने सारे फेजेस थे मून के, इसी तरह आपके वीनस के भी क्या है? वीनस के भी फेजेस ऑफ वीनस है, बट यहाँ पे हमारा फेजेस ऑफ वीनस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट एज कंपेरेटिव टू फेजेस ऑफ मून। ओके, नेक्स्ट इज अर्थ, पृथ्वी, जिसमें हम रहते हैं। अर्थ दैट इज पृथ्वी। तो द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जहां पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है, ओके। Some special environmental conditions are responsible for the existence and continuation of life on the earth. Obviously, कुछ स्पेशल फीचर्स हैं भाई, ये तो आपको भी पता है, कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर्स तो होंगे ही, जिसके लिए क्या हमारी जो लाइफ है वो रिस्पॉन्सिबल है अर्थ पे। जैसे आपका क्या हो गया, वाटर हो गया, इतनी ग्रीनरीज जो आप देख रहे हो, तो गैसेस हो गई, तो ये सारे चीज क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, जिसके लिए अर्थ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल हो सकी है। These include just the right distance from the sun so that it has the right temperature range, the presence of water and suitable atmosphere and the blanket of ozone. Obviously, जैसे मैंने बोला, ग्रीनरी, वाटर, और एक और चीज कि जो डिस्टेंस है सन से अर्थ के बीच में, ये मतलब कि इतना एक्यूरेट या इतना ठीक है, जो ये ठीक ठाक टेम्परेचर हमारी अर्थ पे देता है, ना बहुत ही ज्यादा ना बहुत ही कम, जिसकी वजह से जो लाइफ है वो पॉसिबल हो सकी है, ठीक है। तो आपका क्या है, टेम्परेचर, ठीक, और क्या हो गया आपका, वाटर, प्रेजेंस ऑफ वाटर, और आपका हो गया सूटेबल एटमॉस्फेयर, और हो गया ब्लैंकेट ऑफ ओजोन। तो ये अपने ब्लैंकेट ऑफ ओजोन से हमें प्रोटेक्ट करा रहता है, ठीक है। We must take special care to protect our environment so that life on earth is not disturbed.
ऑब्वियसली हमें मतलब कि कोई भी तरह की अननेसेसरी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारी जो अर्थ है वो डिस्ट्रॉय हो और उस पे ह्यूमन बींग्स को या एनिमल्स को या लिविंग बींग्स को किसी को भी किसी तरह का नुकसान हो। ठीक है, ये सारी चीज भाई हमें ही तो केयर करनी पड़ेगी ना। From space, the Earth appears blue-green due to the reflection of light from water and landmass on its surface. तो स्पेस से अगर हम देखेंगे जो हमारी अर्थ है वो ग्रीन और ब्लू क्यों नजर आएगी? क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ पे क्या है भाई, वाटर है और इतनी सारी ग्रीनरी है। इसी वजह से स्पेस से हमें जो अपनी अर्थ है वो ब्लू और ग्रीनरी में दिखाई देगी। ठीक है, और जो हमारी अर्थ है वो क्या है, वो हमारी सीधी नहीं है, वो थोड़ी सी टिल्टेड है। ठीक है, और ये जो अर्थ हमारी टिल्टेड है यही क्या रिस्पॉन्सिबल है, इसी में रिस्पॉन्सिबल मतलब जो ये टिल्टेड ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द सीजन ऑन द अर्थ। तो जो हमारे अर्थ प्लैनेट पे जो ये सीजन्स का चेंज होता है, विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग, ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो अर्थ का जो एक्सिस है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, ना कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, और अर्थ का क्या है, अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज मतलब कि अर्थ का क्या है, अर्थ हैज ओनली वन मून। ओके, तो अर्थ का जो हमारा एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो कैसा है, वो ऐसा टिल्टेड है, ऐसा नहीं है। इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबल करता है चेंज इन द सीजन ऑफ, मतलब कि जो सीजन्स रहते हैं चेंज होते हैं पे, वो इसी के लिए डिपेंड होते हैं। ठीक है, और अर्थ का क्या है, अर्थ हैज ओनली वन मून। ओके, ओनली वन मून। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब बताओ, इफ आई एम 13 years old, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव गॉन अराउंड द सन? बताओ भाई। ऑब्वियसली अगर आप 13 टाइम्स ओल्ड हो तो आप 13 टाइम्स ही तो रोटेट करोगे ना। ठीक है, तो 13 टाइम्स, बिकॉज 1 year ऑफ द अर्थ टेक्स 1 राउंड ऑफ द सन। एक ईयर में जो अर्थ है वो कितना चक्कर लगाता है सन का? एक ही चक्कर में लगाता है। तो जब एक चक्कर लगाएगा तो भाई 13 years के हो तो 13 टाइम्स चक्कर लगाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज मार्स, दैट इज मंगल। Mars, that is Mangal. So the next planet in our solar system, first outside the orbit of Earth, तो ये पहला ऐसा प्लैनेट है जो हमारे ऑर्बिट के बाहर है। ठीक है, और ये क्या है, ये हल्का सा आपका रेडिश कलर का होता है। किस कलर का होता है? Mars appears slightly reddish। ठीक है, और therefore it is also called the red planet। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। Mars has 2 small natural satellite। ठीक, तो इसकी 2 नेचुरल सैटेलाइट है और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, that's it। Mars, मंगलयान। Indian Space Research Organization launched India's first Mars orbiter mission, Mangalyaan, on November 5, 2013. It was successfully placed on the orbit on Mars, and September 24, 2014, with the India's became the first country in the world to do the first attempt. तो पहली जो मंगलयान पे के ऑर्बिट पे रखने वाली जो सैटेलाइट थी वो पहली थी। उसको कब रखा गया था आपका? नवंबर 5, 2013 में। ठीक है, मतलब लॉन्च किया गया था, और सितंबर 24, 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। कब? सितंबर 24, 2014 में इसको प्लेस किया गया था मार्स के ऑर्बिट में। ठीक, ओके। नेक्स्ट इज जुपिटर, दैट इज बृहस्पति। जुपिटर, that is Brihaspati। Okay, so what about Jupiter? Jupiter का क्या एक चीज नहीं है, Jupiter is the largest planet in the solar system। ठीक है, आपका सबसे बड़ा अगर कोई प्लैनेट है तो वो क्या है? आपका Jupiter है। ठीक है, it is so large that about 1300 Earth can be placed inside the giant planet। ठीक है,
तो सपोज आप कह लो अगर एक बड़ा सा प्लैनेट जुपिटर है तो उसके अंदर आपका 1300 अर्थ उसके अंदर समा जाएगा, और जो मास होता है जुपिटर का वो आपका क्या है, वो आपका है 313 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। जुपिटर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे डिटेल में। और तो आपका होमवर्क क्या है, जितने प्लैनेट्स आपको पढ़ा दिए गए हैं वो आपको स्टडी करके आने हैं। ठीक, ओके, so that's all for today. Thank you class, thank you so much.